नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। जाती गाड़ियों में आने वाले तुलबा के दाखिले पर पाबंदी, महकमा तालीम का हुक्मनामा जारी। अपने नाबालिग बच्चों को मौत तोहफे में ना दे, वालिदैन से डिविजनल कमिश्नर की अपील। सालाना इम्तिहानात 4 दिसंबर के बजाय 9 दिसंबर को मुनक्किद होंगे, महकमा तालीम का ऐलान। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तारेकारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान कोई खलफशार नहीं है, गुलाम अहमद मीर। इंदिरा गांधी को उनके 107वें यौम पैदाइश पर मोदी का खराज अकीदत पेश। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार अपने वादों से भाग रही है, पीडीपी का एनसी पर इल्जाम। पुलवामा अस्पताल में स्टाफ की कमी को बहुत जल्द दूर किया जाएगा, सकीना इतू। और अवंतीपोरा में किताबें जब्त, एडवोकेट के घर पर एनआईए का छापा। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने आज एक बड़ा हुक्मनामा जारी करते हुए तालिबे इल्मों पर जाती गाड़ियों में स्कूल या कोचिंग सेंटरों में आने पर पाबंदी लगा दी। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने नाबालिगों की ड्राइविंग और एक संगीन मसला करार देते हुए स्कूलों और कोचिंग इदारों को हिदायत की है कि वो उन तुलबा के दाखिले पर पाबंदी आयद करे जो खुद गाड़ी चलाकर इदारों में जाते हैं। डायरेक्टर के हुक्म के मुताबिक कश्मीर डिवीजन में काम करने वाले तमाम स्कूलों, सरकारी, प्राइवेट, तस्लीम शुदा और कोचिंग सेंटरों को इस बात को यकीनी बनाने के लिए कड़ी नजर रखने के लिए सख्त हिदायत दी जाती है कि किसी भी तालिबे इल्म नाबालिग को किसी भी मोटर गाड़ी चलाते हुए इदारे में आने की इजाजत ना हो। वहीं डायरेक्टर ने तालिबे इल्मों के वालिदैन और सरपरस्तों को इस हिदायत पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। इधर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने भी नाबालिग बच्चों की गाड़ियां चलाने पर तशवीश का इजहार करते हुए वालिदैन से अपील की है कि वो अपने नाबालिग बच्चों को 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ियां तोहफे में ना दे, बल्कि उनको ऐसे चीजों से दूर रखे जो उनकी कीमती जानों का दुश्मन है। हादसा हुआ था तो इस तरह का और ना हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है और पेरेंट्स से भी कि बच्चे हमारा भविष्य है और इन पे ज़रूर हमें ध्यान रखना है और उनको इस तरह की दे, प्यार दे, मोहब्बत दे, लेकिन इस तरह की स्कूटी या गाड़ी या इस तरह का ना दे तो बेहतर होगा। बिल्कुल, आपने देखा होगा उस पर किस तरह से ट्रैफिक पुलिस ने भी उस पर बहुत एक एक्शन प्लान जो है इन्होंने बनाया है और उस पर भी हम सीरियसली कार्रवाई कर रहे हैं। इधर महकमा तालीम ने एक और हुक्मनामे में तीसरी, छठी और 9वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के तयशुदा तारीखों को तब्दील किया है। महकमा का कहना है कि जो इम्तिहानात 4 दिसंबर से ले जाने वाले थे वो अब 9 दिसंबर को मुनक्किद होंगे। महकमा तालीम ने इस सिलसिले में तीसरी, छठी और 9वीं जमात के तमाम तालिबे इल्मों से कहा है कि ईवीएस और साइंस के मजमून का इम्तिहान अब 4 दिसंबर के बजाय 9 दिसंबर 2024 से लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस सदर तारिक हमीद कारा की क़यादत में जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें इंदिरा गांधी को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर कारा ने कहा है कि इंदिरा गांधी, जिससे आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से लेकर 1984 तक वजीर आजम के तौर पर अपने दौर में कौमी यकजहती को मजबूत करने के लिए अनथक मेहनत की। बहैसियत प्राइम मिनिस्टर उनका जो किरदार रहा, उनका जो रोल रहा, वो न सिर्फ हिंदुस्तान में ही सराहा गया बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने अपना डंका मनवाया। और आज जिस वक़्त हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं, आज हम लोगों ने ये देखना है कि उनकी पॉलिसीज़, उनकी स्ट्रेटजीज़, हिंदुस्तान की सालमियत के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी, अपना खून बहाया, वो कितना सराहनीय। हमने उनको उसी दिन जवाब दिया था कि आप 1000 साल की बात करते हैं, आप अगर 2000 साल भी बार बार उठ के आएँ, इंदिरा जी का जो नाम है, जो उनकी पहचान है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, आप वो लोगों के दिलों से ना हटा सकते हैं, ना मिटा सकते हैं।
इधर श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान किसी भी खलफशार को मुस्तरद करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मकामी पार्टी है और मकामी इश्यूज उनकी तरजीह है, जबकि कांग्रेस एक कौमी पार्टी है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें कई दहाइयों से एक मजबूत रिश्ता है जो कायम है। ये तो दुनिया जानता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रीजनल पार्टी है, एक रीजनल एजेंडा उनकी टॉप प्रायोरिटी है, और कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। तो नेशनल पर्सपेक्टिव में हमारी चीज आगे बढ़ती है, मगर एक तालमेल है, एक जो हमारी आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आज नहीं दहाइयों से मिलती है। तो उस बुनियाद पर हमने पीछे चुनाव इकट्ठे लड़ा और सरकार में भी इकट्ठे एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, और कुछ लफ्जों का बीच बीच में आपको सुनने का मिलेगा, उतना तो फर्क रहेगा। तो उसकी वजह से कोई कहेगा कि कोई दरार होगी या कोई अपोजिशन में निकल गया या बाहर निकल गया, ऐसी कोई नौबत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की पहली खातून वजीर आजम इंदिरा गांधी को उनके 107वें यौम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। एक्स पर एक पैगाम में पोस्ट करते हुए वजीर आजम ने कहा है कि हमारी साबिका वजीर आजम मोहतरमा इंदिरा गांधी जी को खराज अकीदत पेश करता हूँ। पीडीपी की सदर महबूब मुफ्ती ने हाल ही में मुंतखब होने वाले एमएलएज रफीक नायक, मीर मोहम्मद फैयाज और वहीदुर रहमान पारा को मुबारकबाद देने के लिए एक मीटिंग बुलाई, जिसमें महबूब मुफ्ती ने हालिया असेंबली सेशन के दौरान दफा 370 और 35A पर पीडीपी के एमएलएज की तरफ से दिलेराना तरीके से बात करने पर मुबारकबाद दी। वही एमएलए वहीदुर रहमान पारा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि वो अपने उन वादों से भाग रही है जिस पर उन्होंने अवाम से वोट लिया है। और 370 की बात जो नहीं कोई करता था, खासकर इस गवर्नमेंट ने जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोजेक्ट किया, स्टेटहुड पर का नैरेटिव बिल्ड किया, और जो पीडीपी एमएलए की परफॉर्मेंस थी उस पर आज बात हुई। और कोशिश ये होगी कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स को रिवाइव करने की कोशिश होगी बिना डर और दहशत के। और ये जो नॉर्मलाइजेशन है, जो उमर साहब की सरकार कोशिश कर रही है स्टेटहुड पर बात करने की, न कि कोर इश्यूज पे, 370 पे, स्पेशल स्टेटस पे, तो उनके खुद अल्फाजों में बहुत तजाद है, उनके रेजोल्यूशन में तजाद है, और उनके ये जो शुरुआत है जम्मू कश्मीर में कि गवर्नेंस पे ही और डीपोलिटिसाइज करने का जो इनिशिएटिव उठाया, तो उस पर बात हुई। और हमारी कोशिश होगी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कि कश्मीर की पॉलिटिक्स को कीप इट एट द कोर ऑफ एवरीथिंग, सो दैट चाहे वो असेंबली हो, गवर्नेंस हो, या दिन ब दिन जो पॉलिटिक्स होती है उसमें कश्मीर का मेन डिस्कशन रहे, यहाँ के हालात का, लोगों का, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, चाहे वो यंगस्टर्स की रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने की बात हो, चाहे वो कश्मीर के नौजवानों के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी बात हो, जिन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा हमने, चाहे उन्होंने 1 लाख रोज़गार देने की बात की हो, चाहे वो उन्होंने फ्री राशन देने की बात की हो, उनको हम याद दिलाते रहेंगे कि आपने जो वादे किए हैं, जो आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है लोगों, वो मैंडेट आपको उन चीज़ों पे मिला कि यहाँ के नौजवानों के खिलाफ केसेस, उस पर आप बात करें। वज़ीर तालीम और हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन सकीना ईतू ने आज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया। वजीर ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बहुत जल्द यहाँ ज़ेर तामीर दूसरा ब्लॉक भी मुकम्मल होगा, जिससे यहाँ के आवाम को काफ़ी सहूलियत फराहम होगी। वजीर ने कहा कि अगरचे अस्पताल में तिब्बी अमला अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं, ताहम मरीजों के रश और स्टाफ की कमी की वजह से मरीजों को ज़रूर तकलीफ है, जिसको बहुत जल्द दूर किया जाएगा। हॉस्पिटल देखा, मुझे लगा कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ये और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। यहाँ जो पेशेंट आते हैं, अब ये है कि रश ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, पेशेंट ज्यादा आते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो इलाज है, चाहे वो डायलिसिस की बात हो, चाहे वो खुदा न खास्ता कैंसर पेशेंट की बात हो, चाहे ओपीडी में जो पेशेंट जाते हैं वो चाहे गायनी पेशेंट हो, एएनटी पेशेंट हो, आर्थो पेशेंट हो, इनका इलाज ये कहते हैं पर डे हमें जो है 2000 पेशेंट्स आते हैं जिनको हम ओपीडी में देखते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं, तो मुझे लगता है बहुत रश है इस हॉस्पिटल पे और इलाज यहाँ बेहतर हो रहा है, सही तरीके से हो रहा। लेकिन अब ये क्रिटिकल हॉस्पिटल जो यहाँ पे सामने है 50 बेडेड, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी तैयार हो जाएगा, उससे भी कुछ दिक्कत इनकी जो है वो कम हो जाएगी।
और ये कहते हैं कि ओवरऑल जो जितना रश आता है पेशेंट्स का, उसमें थोड़ा सा स्टाफ की कमी है, मेडिकल एंड पैरामेडिकल आल्सो। तो वो हम देखेंगे, उसमें एग्जामिन करेंगे। और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि क्योंकि मैं भी समझती हूँ शुपियान से, दूर दराज इलाके से, जानपोरा से, कभी कभार कुलगाम से भी पेशेंट आते हैं, अनंतनाग से भी पेशेंट आते हैं। MRI का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और मैंने डायरेक्टर साहब यहाँ पे साथ में थे, मैंने उनको कहा कि अगर इनके पास MRI यहाँ लगाने की कैपेसिटी है, जगह है, तो ज़रूर इसके लिए हम कोशिश करेंगे ताकि एक MRI जो है वो यहाँ पे लग सके। और जो पेशेंटों को श्रीनगर जाना पड़ता है MRI के लिए, वो परेशानी यहाँ पे खत्म हो। कौमी तफ्तीशी एजेंसी यानी NIA ने अदालती हुक्म पर अमल करते हुए मंगल को जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा में कई रिहायशी मकानात पर छापे मारे। सरकारी बयान के मुताबिक एक FIR के तहत अवंतीपोरा के एडवोकेट गुलाम नबी भट्ट उर्फ शाहीन और मोहम्मद जहांगीर अहंगर के रिहायशी मकान की तलाशी के दौरान 3 किताबें बरामद हुई, जिनको जब्त किया गया। कौमी तफ्तीशी एजेंसी के मुताबिक एडवोकेट गुलाम नबी भट्ट उर्फ शाहीन और मोहम्मद जहांगीर अहंगर के खिलाफ मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में मुलव्विस होने पर FIR दर्ज है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। कर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।